कभी किसी गरीब बाप की जेब नहीं उसका दिल देखा है? वो दिल जो अपनी बेटी को खुशी के लिए जिंदगी भर की जमा पूंजी एक दिन में लुटा देता है। और अफसोस, कभी कभी जहेज नहीं मांगा जाता, लेकिन उससे उनके साथ ऐसे मुतालबे कर दिए जाते हैं जो जहेज से भी ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जब रिश्ता देखने आना हो तो लड़की का इखलाक कम और खाने की डिशें ज़्यादा देखी जाती हैं। आज से कुछ अर्सा पहले एक बहुत ही इज़्ज़तदार ख़ानदान था। ना कोई बड़ी कोठी, ना कोई कारोबारी सल्तनत, लेकिन इज़्ज़त ऐसी कि मोहल्ले भी के जो लोग हैं वो भी मिसाल दिया करते थे उस फैमिली की। घर छोटा था मगर दिल बड़े थे। उस घर में एक बेटी थी, पढ़ी लिखी, समझदार, बाअदब, माँ बाप की आंखों की ठंडक। वो जब घर में चलती थी तो माँ की आंखों में दुआएं आ जाती थी और बाप के दिल में उम्मीद जाग जाती थी। बाप अक्सर सोचता था, या अल्लाह, बस मेरी बेटी को अच्छा घर मिल जाए, उसके नसीब अच्छे करें। उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं ख़रीदा, लेकिन अपनी बेटी के ख्वाब ज़रूर ख़रीदता रहा। कभी अपने लिए नेक कपड़े नहीं पहने, कभी अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं की, कभी अपने शौक़ पूरे नहीं किए, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन मेरी बेटी की शादी होगी। फिर एक दिन दरवाज़ा खटका और एक रिश्ता आया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह बोला। बेटी खामोशी से मुस्कुरा दी। रिश्ते वालों ने आते ही कहा, हमें जहेज़ नहीं चाहिए। घर वालों के चेहरे खिल गए खुशी से। फिर कहा, हमें सोना भी नहीं चाहिए। माँ ने सुकून का सांस लिया। फिर कहा, हमें फर्नीचर नहीं चाहिए। बाप के कंधों से जैसे बोझ ही उतर गया हो। लेकिन फिर एक जुमला बोला गया जिसने सब बदल दिया। बस एक बात है, खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी फैमिली में फैमिली में सब बहुत अमीर है, सब लड़की देखने आएंगे। बस दस्तरख्वान ऐसा होना चाहिए कि किसी को शिकायत ना हो। उस रात शायद घर में कोई सुकून से नहीं सोया। माँ हिसाब लगाती रही, बाप हिसाब लगाता रहा और बेटी खामोश बैठी थी। 35,000, 40,000, 50,000 सिर्फ चंद घंटों के खाने के लिए। और अजीब बात जानते हैं क्या है? जब लोग खाना खा रहे थे वो ये नहीं जानते थे कि उसकी एक प्लेट के पीछे कितनी नींदें कुर्बान हुई हैं। वो नहीं जानते थे कि उस बिरयानी के पीछे किसी माँ ने अपनी बचत निकाली होगी, अपनी सेविंग निकाली होगी। वो नहीं जानते थे उस कौरमे के पीछे किसी बाप ने अपनी दवा जो है ना छोड़ दी होगी कि आज यार मैं मेडिसिन खा लेता हूँ और ये चीज़ पूरी हो जाए। फिर वही हवा जो अक्सर हमारे मुआशरे में होता है, बाप ने अपनी ज़िंदगी भर की बचत निकाल ली, माँ ने अपने छुपाए हुए नोट निकाल लिए, किसी से उधार लिया, किसी से कमेटी तोड़ी, सिर्फ इसलिए कि कहीं लोग ये ना कह दें कि खाना अच्छा नहीं था। और अफसोस, खाना खाने वाले 2 घंटे बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन कर्ज सालों तक याद रहता है। लोग दस्तरखान देखकर तारीफ़ कर देते हैं। काश कभी दस्तरखान लगाने वाले बाप का दिल भी देख लेते। बिरयानी की खुशबू तो चंद घंटे रहती है, मगर कर्ज़ की हुई जो है ना कई साल तक साथ रहती है। अगर आप वाकई अच्छे रिश्तेदार हैं तो आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि इज़्ज़त डिशों की तादाद से नहीं होती, इज़्ज़त इखलाक से होती है। और याद रखना, हर बड़े दस्तरखान के पीछे ज़रूरी नहीं कि बड़ी खुशहाली हो, कभी कभी एक बाप की पूरी ज़िंदगी की कमाई भी होती है। मुझे सच सच बताएं कि आज हमारे माशरे में शादी मुश्किल जहेज़ ने की है या लोगों की एक्सपेक्टेशन ने?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मसला हज़ारों घरों का है। वैसे अपने यूट्यूब चैनल घंटों का रहता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब कैसे होंगे जी। बस अलहमदुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज का जो मेरा कंटेंट था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन था, ठीक है, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस खाना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, आपके बारे में जितने भी कंटेंट नंबर सबके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, और मुझे बताइएगा नेक्स्ट कौन सा कंटेंट क्रिएट करूँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।